ये भी बतलाइए कि किस समय कौन सा रंग और कौन सा आकार प्रभु स्वीकार करते हैं, एवं मनुष्य किन किन नामों से, किन किन विधियों से हम उन किन नामों से पुकारें जो जल्दी राजी हो जाए, हम उनकी कैसे आराधना करें प्रभु की। इस प्रश्न का उत्तर नौवे योगीश्वर ने करभाजन जी ने दिया है। करभाजन ने बताया कि राजन 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 युग बताए उसने। इन युगों में भगवान के विविध नाम, रूप, रंग और आकार होते हैं। उनकी पूजा भी वेद भी शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से बताई गई है, ताकि मैं तुम्हें बताता हूँ। और राजन, सतयुग में भगवान का श्री विग्रह होगा सफेद रंग का, श्वेत रंग का सतयुग में, और उनके 4 भुजाएं होंगी। उनकी 4 भुजाएं होती हैं। सिर पर जटा होगी, बलकल होगा, वस्त्र धारण किए हुए होंगे, काले मृग चरण का यज्ञोपवीत पहने होंगे, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडल लिए हुए होंगे। सतयुग में सभी मनुष्य मन और इंद्रियों को बस में रखकर तपस्या में लगे रहेंगे, आराधना करेंगे, और सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ भी होंगे, ये बताया। और त्रेता युग में बताया भगवान का विग्रह होगा लाल रंग का, और उनके भी 4 भुजाएं होंगी। उनके भी कटिन भाग में मेखला धारण किए होंगे, और उनके केस सोने के तांबे के जैसे होंगे, बाल, और वेद प्रतिपादन यज्ञ रूप कुश की शुरुआ का धारण किए हुए होंगे। वेद कुश शुरुआ आदि को धारण किए होंगे। इस त्रेता युग में मनुष्य यज्ञों के द्वारा ही अपना यजन करेंगे, प्रभु श्री हरि का यजन करेंगे, उनकी आराधना करेंगे यज्ञ के द्वारा। द्वापर युग में भगवान का श्री विग्रह होगा श्यामल रंग का, काले रंग का, और पीला होगा पीताम्बर, और 4 भुजाओं में आयुध होंगे, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए रहते हैं, और उनकी वक्ष स्थल पर ब्राह्मण भृगुपाद का चिन्ह होगा, कौस्तुभ मणि आदि धारण किए हुए रहते हैं। और इस द्वापर युग में लोग वैदिक तांत्रिक दोनों रीतियों से भगवान की आराधना करेंगे, तंत्र से भी और वेदों से भी। और हे राजन, अब मैं तुम्हें भगवान के श्री विग्रह का लाल माणिक के समान उज्जवल और चमकीला जो होता है, उस कलयुग के भी बात बताता हूँ। कलयुग में मनुष्य देह प्राप्त करके मानव केवल भगवत नाम से ही संसार रूपी महासागर को पार कर जाएगा, श्री राम नाम से ही केवल पार हो जाए। कलयुग केवल नाम आधारा, तुम्हारी मेरे नर उतरे हो पार। कलयुग केवल नाम आधारा, तुम्हारे मेरे नर उतरे हो पार। कलयुग चौथा चरण ऐसा होगा। योगीश्वर करभाजन जी कहते हैं कि अर्थात जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों में सदैव ध्यान रखेगा, अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं को, दूसरी आस्थाओं को, वृत्तियों को, प्रवृत्तियों को छोड़ करके केवल प्रभु का ही भजन करेगा, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म नहीं होगा। जो हर वक्त राधा राधे कृष्णा कृष्णा करेगा, पहली बात तो यह है कि उससे पाप नहीं होगा। परंतु किसी भी प्रकार से यदि पाप हो भी जाता है तो आगे स्मरण की ग्रंथि टूटेगी नहीं, तो वह भी धुल जाएगा, और परम पुरुष भगवान श्री हरि के उसके हृदय में बैठ जाएंगे, करते 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 करते, और उसे बहा देंगे कलमश को, और उसके हृदय को शुद्ध कर देंगे। अर्थात जैसे हम कोई जमीन में गाय बांधने के लिए रोकते हैं, कोई डंडा खुंटा बांध, अर्थात वो स्थित टिक जाएंगे। रोज रोज ठोक पीट करने से श्री राम से नहीं हटेगा, तो उसका उद्धार है, ये बताया। शुद्ध उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, राजा निमि ने इस प्रकार 9 योगीश्वरों से भागवत धर्मों का वर्णन सुन करके बड़े आनंद मगन होकर के उनकी योगीश्वरों की पूजा की। तत्पश्चात वे मुनीश्वर सब के सब देखते 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 कथा पूरी हुई और सब अंतर्धान हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब ये तो योगीश्वरों का उपाख्यान था। अब आगे आ रहा है